नमस्कार, राम राम। पिछले कुछ वर्षों में एक नई प्रवृत्ति सामने आई है। भारतीय समाज जो है वह भूत की ओर देखने लगा है। अतीतावलोकन जिसे हम कहते हैं। अपने इतिहास को पलट करके देखना चाहिए, यह एक जागरूक समाज का लक्षण है। अगर हम भूत को न देखें या भूत के बारे में हम न विचार करें, अपने इतिहास के बारे में न जानें, तो हम मरणधर्मा हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय जीवन धारा में तो वैसे भी इतिहास जो है एक सातत्य में चलता है, हम उसे अलग करके नहीं देखते। लेकिन यह प्रवृत्ति जो है अब एक स्तर तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है यह एक उन्माद बनती जा रही है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी संख्या में लोग अतीतावलोकन करते हुए, उसका गुणगान करते हुए रोने गाने लगे हैं। अब एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास यही काम रह गया है कि वे मिथ्या प्रशंसा में डूब गए हैं। भारतीय इतिहास का गायन कि हमारे देश में प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था, गणित में भारत सबसे आगे था, विज्ञान में भारत सबसे आगे था, कला में भारत सबसे आगे था, हमारा साहित्य सबसे ऊंचा था, हमारी जो विरासतें हैं, जो हमारे मंदिर या अन्य स्थल जो हैं, उन सब का कोई तोड़ नहीं है संपूर्ण दुनिया में। और यह प्रवृत्ति एक विचित्र सी आत्ममुग्धता में परिणत होती जा रही है, जिसे हम आत्मप्रवंचना भी कह सकते हैं या आत्मठगी। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है कुछ भी लिख रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं, और उनके पीछे एक भीड़ जो है ताली बजाने वाली लग जाती है, चली आती है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कभी न्यूटन को चोर कहना, तो कभी शेक्सपियर के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, कभी ये कहना कि अरे शेक्सपियर तो कालिदास के सामने कुछ नहीं थे। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन ऐसे लोगों से जब आप पूछने जाएंगे कि आपने शेक्सपियर को क्या पढ़ा है, आपने कितना पढ़ा है, क्या शेक्सपियर की कोई 5 पंक्तियां आपको याद हैं, तब वे चुप हो जाते हैं या आपके साथ अभद्रता पर उतर आते हैं। यही उनका एक टैक्टिक्स होता है। जो समाज अपने इतिहास या अपने भूत के बारे में इतनी सारी बातें कर रहा है, इतने सारे दावे कर रहा है, उसी समाज का वर्तमान कैसा है। भारतीय समाज की जो स्थिति है अभी, उसे देख करके यही लगता है कि यह समाज बहुत भयावह रूप से रुग्ण है। क्योंकि जैसी क्षुद्र जातिवादिता मैं अभी देख पा रहा हूँ, जैसा स्वार्थ मैं अभी देख पा रहा हूँ, संभवतः मैंने पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा। छोटी छोटी बातों पर अपनी जाति का अहंकार लेकर के आने वाले लोग लड़ने भिड़ने पर उतारू हो जाते हैं। अपने समाज के छुटभइये नेताओं तक के लिए ये कोई तटस्थ आकलन या जो विचार है किसी का, वह सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और आपको वही लोग जो आपको कहते हैं कि अरे आप बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, वही लोग एक क्षण में आपके साथ अभद्रता और गाली गलौज पर उतर आते हैं। यह इसका असली रूप है। तब फिर ऐसी बातों का या ऐसे दावों का क्या अर्थ है। जिस समाज में अपने वर्तमान का कोई बोध न हो, जो अपने नायक को न पहचानता हो, जो क्षुद्र स्वार्थ के लिए नोटों पर बिकने के लिए तैयार हो, जो यह मानता हो कि नहीं उसकी जाति का ही नेता उसे जितवाएगा, वही जीतेगा, तभी समाज का भला होगा, वह समाज इतिहास के बारे में इतने सारे दावे करके क्या प्राप्त करने वाला है, उसे क्या हासिल होगा। क्या वह भारत की स्थिति बदल देगा। एक समाज जो अपने वर्तमान की चिंता नहीं कर पाता है या यह नहीं देख पाता है कि क्या करने से, किसे चुनने से उसका भला होगा, वह भूत का गायन करके कुछ प्राप्त नहीं करने वाला है। क्योंकि भूत लौट करके तो आने वाला है नहीं। जो बीत गया वह चला गया, वह वापस नहीं आएगा। भगवान राम दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे। अधिक से अधिक एक महापुरुष आ सकता है कोई, जिसमें भगवान राम के कुछ गुण हों। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जब हम भूत का गायन करते हैं, तब हमें वर्तमान की ओर भी देखना चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य को संवार सकें। जब हम वर्तमान के बारे में नहीं सोचते, जब हम यह नहीं विचारते
कि हमें जो हम करने जा रहे हैं उससे किसका भला होने वाला है या किसका बुरा होने वाला है, तब हम न्यूटन को गाली दे करके और आर्यभट्ट का गाना गा करके और वराह मिहिर, भास्कराचार्य, कालिदास, भवभूति और क्या कहते हैं तमाम ऐसे लोगों का नाम लेकर के आदि शंकराचार्य और ये और वो, हम कुछ प्राप्त नहीं करने वाले हैं। यह बात भारतीय समाज को भली भांति समझ लेना चाहिए, क्योंकि भूत का गायन करने वाला जो समाज अपने वर्तमान के बारे में जागरूक होता है या सजग होता है, वही उसकी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। अन्यथा भूत का गायन करते हुए वर्तमान से पूरी तरह से विमुख या वर्तमान में अपनी दृष्टि से धूमिल जो समाज है वह कुछ प्राप्त नहीं करता है। और यह एक तरह का बेईमान आकलन भी है, क्योंकि हमें यह हमेशा मानना चाहिए कि अगर भारतीय सभ्यता में बहुत कुछ अच्छा या श्रेष्ठ था, जो कि निश्चय ही था, तो विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी कुछ न कुछ अच्छा रहा होगा। अगर पिछले 500 वर्षों में यूरोप में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए, तो उन सब को हम चोर कह करके कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। हमें ईमानदारी से विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे इतनी प्रगति की। इसलिए इस तरह की प्रवृत्ति से बचना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी होनी चाहिए समाज में। भारतीय समाज इसीलिए श्रेष्ठ था कि वह आत्मावलोकन करता था, लेकिन जब हम आत्मावलोकन नहीं कर पाते हैं तब हमारा समाज धीरे धीरे रुग्ण होने लगता है, बीमार होने लगता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, क्योंकि तब हम सिर्फ आत्ममुग्धता में डूबते हैं, अहंकार में डूबते हैं और कुछ आकलन नहीं कर पाते हैं। जो सामने संकट खड़ा होता है उसको देख नहीं पाते हैं, उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है, एक तरह से निवेदन भी है, कि भारत में लोगों को सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय हैं उन्हें इस आत्म प्रवंचना से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो लोग इस तरह के क्लेम करते हैं या दावे करते हैं उन्हें सब प्रमाण सामने आना चाहिए। उन्हें सिद्ध करना चाहिए कि अगर वे कहते हैं कि कालिदास जो है शेक्सपियर से श्रेष्ठ हैं या बहुत महान हैं, तो उन्हें एक बहुत लंबा लेख लिख करके दोनों कवियों की तुलनात्मक दृष्टि से विवेचना करना चाहिए। अगर वे अपनी बात सिद्ध कर पाते हैं, कोई बड़ा विद्वान सिद्ध करे, तो समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।